आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन ब्रेक। बिहार के अंचल कार्यालय में एक तरफ सरकार जो है पारदर्शिता का बात करती है कि कैसे जनता के काम को कितना ट्रांसपेरेंसी रखा जाए, जितना मतलब कि ताकि वो देख सके, पारदर्शिता हो। लेकिन सवाल ये है कि जब उसी पोर्टल में गलत रिपोर्ट चढ़ा दिया जाए तो ये कितना बड़ा शॉकिंग न्यूज है। तो इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी उस्मा है, बहुत बहुत स्वागत है उस्मा। शुक्रिया अजरा। उस्मा, क्या कहिएगा, ये जो पोर्टल है उस पे आप क्या कहिएगा, उस पे गलत रिपोर्ट भी चढ़ाया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले सहयोग पोर्टल क्या है इसके बारे में आप बताइए। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं सहयोग पोर्टल जो है वो बिहार सरकार का एक ऑनलाइन जो है वो शिकायत मंच है, जहां पर जो जितने भी आम लोग हैं अपनी समस्याओं को जो वहां पे जो है सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए जो है सरकारी जो जितने भी दफ्तरों के जो लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं बार बार, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसी भी व्यक्ति को जो है जैसे कि जमीन हो गया, दाखिल खारिज हो गया, परिमार्जन हो गया, जमाबंदी हो गया या माफी हो गया या अतिक्रमण, रसीद काटने या सरकारी योजना, राशन, पेंशन या किसी भी सरकार के जितने भी काम होते हैं, विभाग से जुड़ी जितनी भी शिकायतें होती है अजरा, तो वहां पे सहयोग पोर्टल पर आप जाकर के वहां पे जो है वो शिकायतें जो है वो दर्ज करा सकते हैं। और शिकायत दर्ज करते समय अपनी जो समस्या है वो भी वहां पे लिखनी होती है और उससे जुड़े जितने भी जरूरी जो कागजात हैं वहां पे जो है अजरा आना, वहां पे आपको अपलोड करना होता है। जो शिकायत जमा होने के बाद एक जो रजिस्ट्रेशन है वहां पर एक नंबर भी आपको मिलता है, जिससे आप घर बैठे जितने भी अपना शिकायतों की जो स्थिति है वो आप आराम से देख सकती हैं। और किसी भी विभाग में और उसमें क्या मतलब उस पर कार्रवाई होती है या नहीं है, वो भी दिखता है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे आप किसी व्यक्ति की जो है जमीन का कोई दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, जमाबंदी में कोई गलती हो गई है, परिमार्जन जो है वो लंबित है या फिर माफी जो है वो नहीं हो रहा है, या फिर जो जैसे कि आप अंचल कार्यालय से जितने भी संबंधित कोई भी समस्या है वह सहयोग पोर्टल पर जाकर अपनी जो है जितनी भी है जो शिकायतें जो है वो दर्ज करा सकते हैं। एक आम इंसान की मैं बात कर रही हूँ। और संबंधित जो विभाग है उसको शिकायतें भेजी जाएगी और जो तय समय के अंदर है जो उसका निपटारा करना भी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। और जिन लोगों का सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं है वो इस चीज को लेकर परेशान है, तो उसके लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर जो है सरकार की तरफ से इसको जारी करके किया गया है और उस पर मतलब आप कॉल करके अपना वहां पे शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जरा बता रहे हैं आपको, सरकार ने यह भी तय किया है कि शिकायतों का जो समाधान है वो 30 दिनों के अंदर होना चाहिए। ये चीजें उसमें डाला गया है। और इसके अलावा जो हर महीने के पहले और तीसरे जो मंगलवार को जो है सहयोग शिविर भी लगाए जाएं। ये सरकार का कहना है कि जहां अधिकारी लोग जो है जनता की जो है वो समस्याओं को सुनेंगे। सहयोग पोर्टल का जो मकसद है कि आम लोगों की जितनी भी शिकायतें हैं उसको कम किया जाए, उस पर निगरानी रखना है, उसकी शिकायतों को सुनना है, उनकी समस्याओं का जो है समय पर समाधान करना, ये आना जो है अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है सरकार की तरफ से। सहयोग पोर्टल आपने क्लियर बता दिया, लेकिन सवाल ये है उस्मा कि यही सहयोग पोर्टल में अगर गलत रिपोर्ट चढ़ा दिया जाए, उस पे अलग गलत रिपोर्ट है और जनता जो है उससे परेशान हो रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर बिना सही जांच के अगर रिपोर्ट लगा दी गई है तो ये ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। कर्मचारियों को अगर जमीन पे जाकर के वहां पे जाकर के कर्मचारियों को जांच करना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए और उसके बाद ही किसी को कोई रिपोर्ट देनी चाहिए, किसी रिपोर्ट को अपलोड करना चाहिए। आपकी शिकायतों का जो निष्पक्ष जांच है वो होनी चाहिए ताकि सच सबके सामने आ सके। सरकार और प्रशासन का काम है कि जनता की समस्याओं को मतलब गंभीरता से सुने, उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले और उसके समाधान निकाले। और अगर शिकायतकर्ता को अगर लगता है कि रिपोर्ट गलत है तो प्रशासन को उसकी बात भी सुननी चाहिए, प्रशासन के पास उसको जाना चाहिए, सुनना चाहिए और जरूरत पड़े तो दोबारा जांच करवानी चाहिए उस चीज का। क्योंकि हमारा कहना है अजरा ये है कि किसी पर भी आरोप लगाने के बजाय जो है पहले निष्पक्ष आप जांच करें और जो भी सच है वो पहले सबके सामने आए, क्योंकि जनता चाहती है कि उसकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और जो न्याय है वो उनको मिल सके। और सरकार जो है अधिकारियों को इस जो दिशा में जितने भी जरूरी कदम है वो उठाना, मतलब सरकार को और उन अधिकारियों को जितने भी जरूरी कदम है वो उठाना चाहिए। अब भरोसा दिलाना चाहिए जनता को कि आपका ये जो सारे जो है काम वो जो राजस्व के जितने भी जरूरी काम है, जितने भी गड़बड़ी हैं, सब जो है हम तय समय पे कर रहे हैं। हमने जो वादा किया है, हमने जो कहा है, हम जो भी ना सहयोग पोर्टल ला रहे हैं या वही महाअभियान चला रहे हैं, उन सब को जो है
जो है हम तय समय पे, जितना भी तय समय दिया गया है उस पर हम निपटारा कर रहे हैं। ठीक है, डेडलाइन दिया गया। उसमें सवाल ये है कि हमारे, आप देखिएगा कि हमारे इसमें कई लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं बाकायदा कि ये जो रिपोर्ट है वो गलत चढ़ा दिया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए, यहाँ पे हमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, जरा हम ये भी बता दें, बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसमें वो लिख रहे हैं कि ये जो कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से, सहयोग पोर्टल जो है उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जमीनी स्तर पर इस पर कुछ है ही नहीं। जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो जो सहयोग पोर्टल जो चलाया गया उसमें रिपोर्ट गलत पेश किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एकदम शॉकिंग ही कहेंगे ना आप, इसको शॉकिंग बात कहेंगे ना, कि सरकारी पोर्टल है, वहां पे सरकार के आदमी बैठे हैं, सरकार ने इसे लॉन्च किया है सहयोग पोर्टल को। खुद मुख्यमंत्री जी ने हमारे इसका उद्घाटन किया है, इसके बारे में बताया है। तो आप एक बार सोचिए ना, सरकारी जो पोर्टल है उस पर अगर जनता की रिपोर्ट गलत पेश की जाएगी, गलत दी जाएगी, तो फिर वो जनता क्या करेगा? वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? जब अधिकारी ही उनको जो जिस तरह से मतलब अब पहले तो ये तो एक बहुत बड़ा समस्या है जिसका समाधान सरकार को बहुत जल्द निकालना चाहिए, क्योंकि एक बार जब अपलोड हो जाता है तो दोबारा फिर उसको ठीक कराना भी बहुत मुश्किल होता है। बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं आम जनता को, चक्कर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, आज ये बंद है तो आज वैसा है तो आज वो है। ये करते करते महीना साल गुजर जाता है, लेकिन जनता की जो परेशानी है, इस तरह की जो परेशानी है, उस पर कभी भी लगाम नहीं लगती है। जनता की परेशानी ऐसे ही चलती रहती है। हाँ, तो उस्मा ये जो आपने कहा, तो ये ऐसे तो जनता काफी परेशान होती रहेगी। एक मान लीजिए कि एक सैंपल हमारे पास आया कि एक कमेंट ऐसा आया है कि किसी ने आके बताया कि ऐसा रिपोर्ट गलत पोर्टल पे चढ़ा दिया जा रहा है। ऐसे कई रिपोर्ट होंगे जो चढ़ाया जा रहा है और हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है। सोचिए ना कि हमारे पास कुछ आए हैं, हमारे पास जानकारी आए हैं इस तरह के पोर्टल पे कि उनके जो है अब रिपोर्ट को गलत जो है चढ़ा दिया गया है, और वो भी है। और हम भी यही चाहेंगे कि उस चीज का निष्पक्ष जांच हो। और इसमें बोला भी ये जा रहा है कि इसका सीबीआई, मतलब इस पोर्टल का सीबीआई की तरफ से, तो सीबीआई को इसका जांच सौंपना चाहिए, मुख्यमंत्री को जो है सीबीआई को इसका जांच सौंपना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ये सोचिए इसी तरह की गलती, चलिए अभी तो ये ऑनलाइन वाला काम आपको हम बता रहे हैं, तो आप सोचिए कि इससे पहले ऑफलाइन में भी अक्सर ऐसे ही देखा जाएगा। तो पता चला लोगों को, ऑफलाइन में तो लोग को पता नहीं चल पाता है कि मेरे काम अभी तक कहां तक पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात है ना कि ऑफलाइन में जब ये काम होते हैं तो यही चीजें जानबूझ के जितने भी अधिकारी हैं, जो आना है, वो कर्मचारी हैं, वो ये क्या करते हैं, उन लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको गलत बता देते हैं, किसी का नाम गलत डाल देते हैं, किसी का परिमार्जन में कुछ गलती है, किसी का उसके लिए वो गलत कर देते हैं। चाहे उसका सही होता है तो भी उसके पेपर को गलत कर दिया जाता है। और गलत करने के बाद क्या होता है, फिर जब वो दोबारा वापस आते हैं कि हमारे पेपर में ये चीज गलती है, तो फिर उनसे मोटी रकम ली जाती है कि भाई आपका ये चीजें गड़बड़ है तो आपके खर्चे में ये खर्चा लगेगा, वो खर्चा लगेगा, कर के जो मोटी जो रकम है। तो इसी को तो भ्रष्टाचार कहते हैं ना। इसी तरह से भ्रष्टाचार जो फैल रहा है, क्योंकि पहले आप गलती कर देते हैं, फिर दोबारा जब वो आदमी आता है आपसे ठीक करवाने के लिए, आपको बताने के लिए, तो फिर उससे पैसे की डिमांड की जाते हैं। और ये छोटा मोटा रकम नहीं होता, यहाँ पे गरीब लोगों से मोटी मोटी रकम ली जाती है। ये इन कर्मचारियों को तो कहीं ना कहीं अंचल इसलिए बहुत ज्यादा बदनाम है, जो जनता की परेशानी को नहीं समझता, बल्कि जनता की परेशानी को और बढ़ा देता है। जी, तो चलिए उस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि एक तरफ सरकार जो है वो पोर्टल लाती है पारदर्शिता के लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, सरकार और जनता के बीच में एक भी मतलब दायरा नहीं रहे, वो अपनी जो रिपोर्ट है वो क्लियर देख सके, घर बैठे सारा कुछ अपने जो भी काम है वो कैसे हो रहा है, उनका आगे बढ़ रहा है कि नहीं। लेकिन एक तरफ ये भी दिखाया जा रहा है कि पोर्टल में गलतियां आ रही है, गलत रिपोर्ट चढ़ाया जा रहा है, काम जल्दी करने के संदर्भ में कि 30 दिन बचा हुआ है, 30 दिन के अंदर कैसे हम काम कर दें। ये बड़ा चौंकाने वाला जो है, जो हमारे पास आया है, एक सैंपल है, समझिए कि एक छोटा सा एक उदाहरण आया हमारे पास। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं कि कितने लोगों का रिपोर्ट जो है गलत चढ़ा होगा। तो ये जो है सरकार को इस पे काम करनी चाहिए और देखना चाहिए कि सही में ये जो जितने पोर्टल पे सब सही रिपोर्ट चढ़ जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये अधिकारी और कर्मचारी को इस पे अच्छे से जांच करनी चाहिए। चलिए फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।